This sum has come in so many papers and it has been repeatedly asked with this deduction. Okay, but I have taken two deduction in this, as I had promised you all that I'll be taking deductions whenever possible. So I have made sure that in the notes I have compiled sums with more of deduction so that you gain confidence along with the video series. Okay. या सो लेट अस स्टार्ट दिस सम. तो मैंने फिर से क्या देखा, मैंने फिर से देखा कि x इज़ फ्रॉम -पाई टू पाई. सो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आएगा, इवन ऑड फंक्शन. सो अगेन आई राइट 2l इज 2 पाई, l इज पाई. तो f(x) तो दिया है इन्होंने. ओके, f ऑफ -x लिखते हैं, f ऑफ -x. सो आई अगेन राइट f(x) बिकॉज आई डोंट वांट टू रेफर इट अगेन एंड अगेन ऑन टॉप. So x plus pi by 2 and pi by 2 minus x. This is minus pi x 0 and this is 0 x pi. Now comes the interesting part. How do I check whether it is even and odd when the function is given in intervals? तो आपको क्या करना है, आपको f of minus x निकालना है. ओके, तो x के जगह पे जहाँ पे x दिखेगा आपको, आप -x से रिप्लेस कीजिए. सो दिस बिकम्स +x. अब लिमिट में माइनस नहीं चलेगा यहाँ पे. ओके, लिमिट में माइनस नहीं चलेगा. सो व्हाट वी डू इज वी मल्टीप्लाई द लिमिट बाई -1. सो माइनस पाई को आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट पॉजिटिव पाई. और इनइक्वालिटी रिवर्स होता है. वेन एवर यू आर मल्टीप्लाइंग विद अ नेगेटिव, इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स. ओके, आई होप यू ऑल नो दैट थिंग कि लिमिट्स रिवर्स होगा. बिकॉज सपोज आई आस्क यू ऑल 5 इज ग्रेटर और 3, यू विल टेल मी 5, एंड देन इफ आई मल्टीप्लाई विद माइनस तो ऑब्वियसली -3 इज ग्रेटर, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया. ओके, तो माइनस के साथ आप कभी भी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होगा. ओके, फिर मैंने इसका ओरिएंटेशन चेंज किया. आई कैन राइट दिस एज x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई. सेम ही तो है. एंड हियर ऑल्सो आई एम चेंजिंग द ओरिएंटेशन. सो अगेन इट्स सेम. नाउ व्हाट वी हैव टू चेक इज वी हैव टू चेक कि इस इंटरवल में वी आर गेटिंग पाई बाई 2 प्लस एक्स. तो मेन फंक्शन में क्या मिल रहा है -पाई टू 0 में? यस, वी आर गेटिंग पाई बाई 2 प्लस एक्स. ये और ये मैच हो रहा है. ओके, बट एंड दे आर मैचिंग इन द सेम इंटरवल्स. इट्स वेरी नेसेसरी दैट दे मैच इन द सेम इंटरवल. सो -पाई से 0 में यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस एक्स है और मेन फंक्शन में भी पाई बाई 2 प्लस एक्स है. देन 0 से पाई में वी हैव पाई बाई 2 माइनस एक्स और यहाँ पे भी पाई बाई 2 माइनस एक्स. सो f of -x is equal to f of x. Therefore, fx is even. So yes, this is a even function. Therefore, bn is 0. तो ये आएगा आपका Fourier series is given by a0 by 2 plus n running from 1 to infinity an cos nx. So a0 is 1 by pi minus pi to pi fx dx. But as we know that this is even, तो ये 2 times 0 to pi fx dx. ओके, अब fx को ब्रेक करके दिया है उन्होंने. तो 0 to pi में फंक्शन क्या है? 0 to pi में फंक्शन ये है, ये pi by 2 minus x. ओके, so I just have to consider one function because automatically limits have become 0 to pi. टू बाई पाई पाई बाई 2 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू पाई. सी 0 पे दोनों 0 होगा. यस,
So I'm just putting the upper limit. So this is also pi square by 2. And this is also pi square by 2. So you are getting 0. So ये हुआ a0. Now let us calculate an. 1 by pi minus pi to pi fx cos n pi x by pi. ये इवन, ये भी इवन, इवन इवन इवन. 2 times 0 to pi. So this is u and this is v. So let us apply Fourier series का इंटीग्रल का फॉर्मूला. Sin nx pi n minus 1, because pi by 2 minus x का derivative is minus 1, and this is cos nx upon n square. ये 0 0, ये माइनस माइनस. 2 बाई पाई, ये माइनस बाहर आएगा. cos n पाई माइनस cos 0 अपॉन n स्क्वायर. माइनस 2 बाई पाई माइनस 1 रेज टू n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर. ये हो गया ए एन आपका. ठीक है. सो इफ यू रिकॉल, यू हैव ऑलरेडी सीन दिस टर्म. यस, बहुत सारे सम्स में आ चुका है ये टर्म. ओके, इट सर्वाइव्स ओनली फॉर ऑड नंबर्स. यस, बिकॉज इवन के लिए 0 होगा. minus 1 raised to even minus 1, so it is 1 minus 1, that is 0. Minus 1 raised to even is always 1, and minus 1 raised to odd is minus 1. Minus 1 minus 1 gives me minus 2. So if we see our deduction, guarantee उसमें odd number दिया होगा, guarantee. Okay, first I'll write the Fourier series now. So fx is a0 is 0, an n running from 1 to infinity minus 2 by pi So let us see. Deduction is, what deduction is asking? See, I told guarantee they'll ask you odd terms. Okay, because इसमें सब terms मिलेगा ही नहीं, because इसका numerator is surviving only for a odd number. Okay, getting? And I had told you in one of the videos that odd numbers का square का sum हमेशा आपको pi square by 8 मिलेगा. So these things you have to observe. So let us do this deduction. So ऑड टर्म्स चाहिए है और मुझे कॉस को 1 करना है. सो आई विल पुट एक्स एज 0, बट 0 पे इक्वालिटी साइन नहीं है, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, यहाँ पे भी इक्वालिटी नहीं है. सो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू टेक लिमिट्स. ओके, वाओ, दिस इज अ गुड सम, अमेजिंग सम. सो फॉर द फर्स्ट डिडक्शन पुट एक्स एज 0. सो एफ एक्स एट 0 इज लिमिट x tends to 0 plus fx plus limit x tends to 0 minus fx the whole by 2. minus 2 by pi बाहर आएगा because it's a constant. summation is with respect to n, तो n वाले सारे terms अंदर, and this is cos 0. cos 0 का value is 1. अच्छा, 0 प्लस 0 के राइट में कौन सा फंक्शन काम कर रहा है? 0 के राइट में ये फंक्शन काम कर रहा है, ये आई एम मार्किंग इट विद ग्रीन.
ओके, दिस इज 0 प्लस एंड 0 का लेफ्ट मतलब ये, सो इट इज पाई बाई 2 माइनस एक्स, x equal to 0, and this is x plus pi by 2, x equal to 0, minus 2 by pi, n equal to 1 to infinity minus 1 raised to n minus 1 upon n square, 0 0, so this is pi by 2 plus pi by 2 by 2 minus 2 by pi, n equal to 1 to infinity minus 1 raised to n minus 1 upon n square. So pi by 2 plus pi by 2 is pi, and this is by 2. Start putting values of n. So obviously you will not put even numbers because minus 1 raised to even minus 1 is 0. ये अभी अभी मैंने लिख के दिया था यहाँ पे. Okay, we'll put only the odd numbers. So odd number डालोगे तो minus 1 raised to odd is minus 1 minus 1 minus 1 is minus 2. ये माइनस टू कॉमन आएगा तो विल गेट माइनस टू इंटू माइनस टू 4, 4 अपॉन पाई, 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर. दिस इज अगेन पाई स्क्वायर बाई 8, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड सो ऑन. ओके, so yes, I have completed the first deduction. I think there were 2 deduction. Yeah, Parseval's 1 raised to 4, 3 raised to 4, 5 raised to 4. So you don't have to think much. आप Parseval's identity apply करो. Okay, you will get the answer. So let us apply Parseval's. By Parseval's identity, वन अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई fx का स्क्वायर dx is a0 स्क्वायर बाई 2 n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an स्क्वायर. तो ये इवन होगा. तो 0 से पाई में पाई बाई 2 माइनस एक्स द होल स्क्वायर. This is 0, n equal to 1 to infinity an square. So minus 2 by pi ये क्यूब अपॉन 3 और माइनस 1 इंटीग्रेशन माइनस 2 बाई पाई स्क्वायर इज 4 अपॉन पाई स्क्वायर. सो फिर से ये ऑड नंबर्स के लिए सर्वाइव करेगा, इवन के लिए 0. सो आई एम नॉट पुटिंग द इवन नंबर्स. ऑड के लिए माइनस 2 आएगा न्यूमरेटर पे. माइनस 2 का स्क्वायर इज 4. ओके, so 2 by pi, pi by 2 minus pi the whole cube minus pi by 2 minus 0 upon minus 3. तो 4 अपॉन 1 रेस टू 4 बिकॉज स्क्वायर का स्क्वायर 4 मिलेगा प्लस 4 अपॉन, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड मेरे को न्यूमरेटर पे 4 कैसे आया. If not, I'll just write it here. minus 1 raised to odd, तो minus 1 आपको -2 मिलता है. -2 का स्क्वायर आपको 4 मिलेगा. ओके, टू बाई पाई, पाई बाई 2 माइनस पाई इज माइनस पाई बाई 2 का क्यूब. ये भी क्यूब है अपॉन -3.
16 upon pi square, 1 upon 1 raised to 4, 3 raised to 4, 5 raised to 4. So 2 by pi, ये आएगा माइनस पाई बाई टू द होल क्यूब, माइनस पाई बाई टू द होल क्यूब. सो माइनस 2 टाइम्स पाई बाई टू द होल क्यूब गिव्स मी पाई क्यूब बाई 8. सो ये आपको मिलेगा 4 2s. So we are getting pi square by 6 here and 16 upon pi square on the next side. So yes, I have to cross multiply and I'll get the required answer. इनफैक्ट ये भी बताया था मैंने कि ऑड नंबर्स पे पार्सवेल्स आइडेंटिटी है तो उसका सम हमेशा पाई रेस टू 4/96 होगा. एंड इफ देर आर ऑल द टर्म्स इन द सीरीज 1 raised to 4, 2 raised to 4, 3 raised to 4, 4 raised to 4, then the answer would be pi raised to 4/90. Okay, so ये सब अब this I know because I've seen it so many times. It has come with a lot of experience and practice. So again check whether this is even or odd. So solution 2l is 2 pi, l is pi. So f of x they have given us, it is 0 and it is sin x minus pi to 0 and this is 0 to pi. F of minus x 0 के जगह पे 0 ही आएगा. Sin of minus x is nothing but minus sin x. तो ये होगा आपका माइनस पाई एक्स से 0. ओके, हियर आई हैव टू पुट माइनस एक्स एंड दिस वुड गिव मी तो पाई एक्स 0 0x पाई. ये आपको समझ गया होगा इंटरवल का फंडा. सो नाउ लेट अस सी, यहाँ पे 0 से पाई में वी आर गेटिंग 0 और यहाँ पे 0 से पाई में यू आर गेटिंग साइन. सो देयर इज अ मिसमैच स्टूडेंट्स. तो दिस इज नाइदर इवन नॉर ऑड. ओके, ये तो एक बहुत ही बड़ा मिसमैच है. एंड माइनस पाई टू 0 में देयर वी आर गेटिंग 0, यूर आई एम गेटिंग माइनस साइन एक्स. सो दिस इज नाइदर इवन नॉर ऑड. यस, सो ऐसा भी हो सकता है कि माइनस पाई टू पाई टाइप में यू आर फेसिंग अ सम विच इज नाइदर इवन नॉर ऑड. नॉट नेसेसरी ऑल द सम्स वुड बी इवन और ऑड. 1% chances that they might give this sum. Yes, and this had come in one of the papers, Mumbai University papers. I think for the ESTC branch students, this had come. So this is a very beautiful sum. So therefore, fx is neither even nor odd. तो इसको normal sum जैसे करना है. So Fourier series is given by Fourier series is given by a0 by 2 n equal to 1 to infinity an cos n pi x by pi plus bn sin n pi x by pi. Okay, a0 1 upon pi minus pi to pi fx dx. तो अब इवन है या ऑड, अब मैं आपको वो सवाल नहीं पूछूंगा. ओके, तो बिकॉज नाउ वी हैव टू ब्रेक द इंटरवल. तो yes students, now I have come to a very important point here. See, if some students they remember the formula for even function separately, odd function separately, तो a0 का formula है 2 by pi 0 to pi fx dx. बट यहाँ पे it is neither even or odd, तो इसमें वो फंडा नहीं लगेगा. तो that's why I told don't memorize unnecessary formulas.
तो फॉलो दिस टेक्निक. इवन हुआ तो अप्लाई द प्रॉपर्टी एंड ऑड हुआ तो ऑटोमेटिकली वी आर नॉट टेकिंग दोज टर्म्स. So this is neither even or odd. So our interval of integration will break. It will break according to the given question. Minus pi से 0 and 0 से pi. So minus pi to 0 and 0 to pi fx. Minus pi to 0 में it is 0. तो पूरा फंक्शन 0 होगा और 0 से pi में it is sin x. तो ये आएगा आपका माइनस कॉस एक्स 0 से पाई माइनस 1 अपॉन पाई कॉस पाई माइनस कॉस 0 माइनस 1 अपॉन पाई -1 ये आएगा -2. सो 2 बाई पाई ए एन -1 upon pi minus pi to pi fx into cos n pi x by pi dx. 1 upon pi minus pi to 0 fx is 0 in minus pi to 0 cos nx और 0 से pi में fx is sin x. ज़ीरो से पाई मैंने cos nx वाला टर्म फ्रंट में लिखा बिकॉज वी हैव बीन डूइंग दैट एंड आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाई 2 एंड डिवाइड इट बाई 2 बिकॉज आई वांट टू अप्लाई डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला. तो 1/2 पाई 2 कॉस साइन क्या होगा 2 कॉस साइन होगा साइन माइनस साइन. तो 1/2 पाई साइन n प्लस 1 एक्स. आई एम टेकिंग x कॉमन. यहाँ से भी x कॉमन. so you have to integrate this. Oh, so this will have two cases, students. 4 ईयर में आप कभी भी n-1 और n+1 देखोगे तो n-1 दिखा मतलब यू हैव टू टेक 2 केसेस. सो व्हेन n नॉट इक्वल टू 1 सो an इज 1/2 पाई. इसका इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस n+1x अपॉन n+1 और साइन का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस. सो दिस माइनस दैट माइनस बिकम्स प्लस 0 to पाई. मैंने टर्म्स को रीअरेंज करके लिखा. मैंने प्लस का टर्म पहले लिखा एंड माइनस का टर्म बाद में लिखा. कॉस n-1 पाई माइनस कॉस 0 कॉस n+1 पाई माइनस कॉस 0 अपॉन n+1 पाई. So 1/2 pi. If you remember, this is 1, this is 1. और एक चीज़ मैंने बताया था cos n-1 pi is same as cos n+1 pi. So both the numerators are same. Okay. तो न्यूमरेटर सेम है तो मैंने न्यूमरेटर कॉमन लिया और मैंने n+1 pi से कॉमन लिया है उसको. यू कैन राइट एनीथिंग. आई लाइक द प्लस टर्म सो आई एम राइटिंग इट एज पॉजिटिव. और फिर ये आ गया ऐसा. तो हाउ डिड आई राइट दिस स्टेप. मैंने देखा न्यूमरेटर दोनों टर्म्स का सेम है तो न्यूमरेटर को बाहर पुल आउट किया और फिर यहाँ से 1/n-1 रह गया और इस टर्म में से 1/n+1 रह गया. सो हियर वी आर गेटिंग दिस एज -1/n+1 -1. ओके. किसी को अगर याद नहीं है cos n-1 पाई एंड cos n+1 पाई के बारे में
how they are same, please watch my very first video of Fourier series. I have explained there why it is same. So n plus 1 minus n minus 1 upon n square minus 1. 1 upon 2 pi minus 1 raised to n plus 1 minus 1. ये आएगा 2 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, तो 2 और 2 कैंसिल. 1 बाई पाई minus 1 raised to n plus 1 minus 1 upon n square minus 1. So this is an. Okay, I have to keep this equation as 1. अब आपको a1 फाइंड करना है, तो a1 मीन्स यू विल पुट n एज 1 इन दिस स्टेप. इक्वेशन 1 में आप n को 1 डालोगे, n को 1 डालोगे तो यहाँ पे sin 2x आएगा, यहाँ पे sin 0 आएगा. सो फ्रॉम 1 when n is equal to 1, तो a1 is 1 upon 2 pi 0 to pi sin 2x minus sin 0. See, I'll just scroll back to that step. 1 upon 2 pi as it is, 0 to pi as it is, sin 2x minus sin 0. Okay, sin 0 तो आपको पता है 0 होता है. वन अपॉन 2 पाई माइनस कॉस 2x अपॉन 2. वन अपॉन 4 पाई, ये आएगा कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0. ये आएगा 1 माइनस 1. नाउ लेट अस कैलकुलेट बी एन, बिकॉज ये नाइदर इवन और ऑड फंक्शन था, तो बी एन कैलकुलेट करना है. तो 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स बाई पाई. सो 1 अपॉन पाई माइनस पाई से 0, माइनस पाई से 0 में फंक्शन का वैल्यू 0 है. सी आई विल स्क्रॉल बैक टू द टॉप. सी माइनस पाई टू 0 में 0 है फंक्शन, और 0 से पाई में साइन एक्स. सो अकॉर्डिंगली आई एम पुटिंग द वैल्यूज. ओके, so here also you will have two cases, n plus 1 n minus 1, because sin x और sin nx का प्रोडक्ट है. वन बाई टू पाई 0 टू पाई, 2 साइन साइन क्या होगा, कॉस माइनस कॉस. वन बाई टू पाई 0 टू पाई कॉस n माइनस 1x माइनस कॉस n प्लस 1x. तो ये इक्वेशन 2 and this is bn. So when n is not equal to 1, bn is 1 upon 2 pi, this is sin n minus 1x upon n minus 1. ये n plus 1x, so 0 से पाई. तो अगर आप पाई डालोगे तो साइन n minus 1 pi 0, साइन ऑफ एनी पाई 0, साइन n plus 1 pi is also 0, साइन 0 is also 0. So this term is 0 for upper and lower limit, this term is also 0 for upper and lower limit. So yes, bn is 0. Now when n equal to 1 from 2, तो इसमें अगर आप n को 1 डालोगे तो cos 0 माइनस cos 2x आएगा. yes, so cos 0 minus cos 2x, तो 1 upon 2 pi 0 to 2 pi 1 minus cos 2x dx. So 1 by 2 pi, this is x minus sin 2x by 2, 0 to 2 pi. Oh, sorry, this is 0 to pi.
ओके मैंने 0 से 2 पाई तो नहीं लिखा, नो इट इज़ 0 to पाई. Here I had made a mistake. So this is 0. Sin 2 pi is 0, sin 0 is 0. और x में सिर्फ पाई डालेंगे बिकॉज 0 पे वो 0 होगा. So b1 you are getting it as half. So here I have see b1, bn, b1 half, bn 0, a1 is 0, an अपने को डिडक्शन जनरेट करके देगा, and a naught. So this is a quite lengthy sum, students, for 8 marks. They had asked both the deduction also. It's not that they had asked only one, they had asked both the deductions in the exams. So let us write the Fourier series now. So fx is a0 by 2 n running from 1 to infinity an cos nx n equal to 1 to infinity तो a0 by 2 तो n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, तो ये होगा a1 cos x n इक्वल टू 2 to इन्फिनिटी an cos nx प्लस b1 sin x n इक्वल टू 2 to इन्फिनिटी pn sin nx. ठीक है, ये आपको समझ गया होगा हाउ आई राइट दिस. वी हैव ऑलरेडी सीन इट इन मैनी सम्स इन द प्रीवियस टाइप. ओके तो अभी अपन वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं. a0 ओके फर्स्ट आई राइट आई जस्ट मार्क इट हियर. bn 0 मिला था तो ये टर्म 0, a1 is 0, b1 is half. Okay, I don't remember a0 and an, so let us scroll back. a0 was 2 by pi, okay, and an is this big term. Okay, so 2 by pi by 2 plus an is 1 upon pi minus 1 raised to n plus 1 minus 1. I'll check this term again once more. और ये आएगा हाफ साइन एक्स, ये 2 और ये 2 कैंसिल, यहाँ पे एफ एक्स. So I want to check this an again. So I'll again scroll back. Yes, 1 upon pi minus 1 raised to n plus 1 minus 1 upon n square minus 1. Absolutely perfect. Okay. ये अपना Fourier series. Now let us think of the deductions. Hence deduce at 1 upon 1.3, 1 upon 3.5. This is not point, this is into product है ये. तो 1 upon 1 into 3, 1 upon 3 into 5, 1 upon 5 into 7 is equal to half. So let us see, are we getting that? अब इनको प्रोडक्ट के फॉर्म में चाहिए. So we'll get our term from the cost term only. इस टर्म से मिलेगा, तो इस टर्म पे आप फोकस करो. minus 1 raised to n plus 1, if you put n as odd, तो odd plus 1, odd plus 1 is always even. So minus 1 raised to even is 1, 0. So that means minus 1 raised to n plus 1 minus 1 is giving me 0 for n odd, and it gives me कितना देगा, even plus 1 odd minus 1 raised to odd is minus 1 minus 1 minus 1 minus 2
for n even. Okay, if n is even, तो minus 1 raised to even plus 1 is minus 1 raised to odd. Minus 1 raised to odd is, I'll show you. ओके तो -2 आएगा. सो दैट मीन्स आवर टर्म इज प्रोवाइडिंग ओनली इवन नंबर्स. ओके, इवन के लिए सर्वाइव कर रहा है, बाकी सब के लिए सर्वाइव नहीं कर रहा है. ऑड के लिए इट इज़ गिविंग अ 0. सो कॉस को 1 करना है. कॉस को 1 कैसे करोगे आप? पुट x इक्वल टू 0. फॉर द फर्स्ट डिडक्शन आई विल पुट x एज 0 बिकॉज वी वांट ऑल प्लस साइन. तो अगर मैंने x को 0 डाला, एफ एक्स एट 0, यहाँ पे 0 पे इक्वालिटी भी होगा. सी 0 पे इक्वालिटी है, सो यू कैन टेक एनी वन फंक्शन. साइन में 0 डालोगे तो साइन 0 इज अगेन 0, और यू कैन डायरेक्टली टेक 0. एंड यहाँ पे डिडक्शन में सब प्लस साइन है. सेकेंड में ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, तो वी हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली. तो फर्स्ट में मैंने सब प्लस देखा, तो आई एम पुटिंग x एज 0. पुट x एज 0. पुट x एज 0. सो यहाँ से अपने को 1/π मिल रहा है, प्लस 1/π n इक्वल टू 2 to infinity माइनस 1 raised to n प्लस 1 cos 0. cos 0 कितना मिलेगा आपको? 1 मिलेगा. और ये टर्म सर्वाइव किसके लिए कर रहा है? इवन नंबर्स के लिए कर रहा है. एफ एक्स एट 0 इज 0. 1/π. दिस इज सर्वाइविंग ओनली फॉर इवन नंबर. इवन के लिए -2 ऑन टॉप, एंड वी गेट 2 स्क्वायर माइनस 1, -2/4 स्क्वायर माइनस 1, -2/6 स्क्वायर माइनस 1, एंड सो ऑन. -1/π वहाँ पे जाएगा, सॉरी 1/π वहाँ पे जाएगा, -2 कॉमन निकलेगा. दिस इज 4 - 1 3 को आई कैन राइट इट एज 1 into 3. 16 - 1, कैन आई राइट इट एज 3 into 5? Yes. 36 - 1, 35. So we are getting half is equal to 1/1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7. A very important deduction. Okay. Now let us see the second deduction. Alternate plus minus चाहिए, तो अब सोचते हैं alternate plus minus. So what I'll do is I'll again write the Fourier series. Okay, I didn't consider this last term. ये हाफ साइन एक्स का टर्म मैंने कंसिडर नहीं किया. आई एम सो सॉरी. सो व्हेन आई एम पुटिंग एक्स एज 0, हाफ साइन 0, सो साइन 0 इज 0, सो डजेंट मैटर, 0 हो गया वो टर्म. ओके, आई राइट द फोरियर सीरीज अगेन डाउन बिफोर स्टार्टिंग द सेकेंड डिडक्शन. सो एफ एक्स वॉज 1/π plus 1/π, n running from 1 to infinity. अब सोचते हैं. सो ऑल्टरनेट प्लस माइनस है और कॉस का टर्म है. सो व्हाट वी डू, यू विल पुट एक्स एज, सॉरी या एक्स एज पाई. So cos n pi, but we know one thing, that this survives only for n even. So we'll put only the even numbers. Okay, so ये fix है कि we are putting only the even numbers and I am not putting odd numbers because odd number पे 0 आ रहा है. तो cos n pi के बारे में बात करते हैं थोड़ा. cos n pi when n is 1 तो cos pi, when n is 2 तो cos 2 pi, when n is 3 तो cos 3 pi, when n is 4 तो cos 4 pi, तो n is 5 cos 5 pi.
सो इसके लिए -1, इसके लिए 1, इसके लिए -1, इसके लिए 1, इसके लिए -1. तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस मिलेगा आपको. बट आर वी पुटिंग ऑड नंबर्स इन दिस? नो, वी आर नॉट पुटिंग ऑड नंबर्स. तो यू विल नेवर गेट दीज टर्म्स बिकॉज वी आर नॉट पुटिंग ऑड नंबर्स स्टूडेंट्स. ये सिर्फ इवन नंबर्स के लिए सर्वाइव कर रहा है. ओके, तो वील बी जस्ट पुटिंग इवन नंबर्स. तो कॉस ऑफ इवन पाई इज ऑलवेज +1. तो दिस डिडक्शन वोंट गिव यू ऑल्टरनेट प्लस माइनस फॉर x equal to pi. So yes, you have to think. So मैंने आपको क्या बोला था? कॉस्ट के डिडक्शन आपको 0 और पाई सोचना है 99% केसेस में. कुछ 1% केसेस होगा जहाँ पे वो वर्क नहीं करेगा. एंड यस, वी हैव कम अक्रॉस दैट सम नाउ. यहाँ पे आपको x को π/2 पुट करना है. ओके, सो आई विल पुट x एज π/2. और π/2 के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? सो 1/π प्लस 1/π and 2 to infinity cos n/2. And we have half sin π/2 also. तो एफ एक्स एट π/2 चेक करते हैं. π/2 के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है देखते हैं. आई एम स्क्रोलिंग अप 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 एंड आई एम गेटिंग π/2 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, इस ब्रांच में आएगा. तो उस ब्रांच पे फंक्शन क्या है? sin x है. तो आई हैव टू पुट π/2 इन sin x. आई कैन नॉट यूज द फर्स्ट ब्रांच बिकॉज दैट इज नॉट डिफाइंड फॉर π/2. सो sin x at x equal to π/2 1/π प्लस 1/π ये भी 1 मिलेगा. cos n/2 प्लस हाफ ये आएगा 1 बिकॉज sin π/2 इज 1. आई एम टेकिंग द हाफ ऑन दिस साइड. -1 raised to n plus 1 minus 1 n square minus 1 cos n/2. तो ये आएगा हाफ. स्टार्ट पुटिंग वैल्यूज. सो यू आर पुटिंग ऑल द इवन नंबर्स. इवन नंबर पे न्यूमरेटर पे -2 आ रहा है. 2 square minus 1 sin. ओके, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम n equal to 2. आई एम सो सॉरी. cos 2π/2 फिर -2 अपॉन 4 square minus 1 cos 4π/2 -2 अपॉन 6 square minus 1 cos 6π/2. (1/2 minus 1 upon pi). तो -2 cos पाई क्या होगा? -1 होगा. 16 minus 1 15 and cos 2 pi is 1. This is -1. So ये माइनस आपका और ये माइनस कैंसिल हुआ. Then this minus and this minus gets cancelled. I'll take 2 outside common. So we are getting 1 upon 1 into 3 minus 3 into 5. 15 can be written as 3 into 5 plus 5 into 7 and so on. और ये आएगा pi minus 2 upon 2 pi. So pi and pi gets cancelled. So we get pi minus 2 by 4 and this is what is the required answer. So as I told, if your deduction is correct, that means your entire sum is right. So in exams, you will confidently come out of the examination hall and you will be sure that your question is right, that your answer is right.